नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनप्रीत। एक व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब पीछे हटने का वक्त आ गया है, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश राष्ट्रपति को अब ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ेगा। आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ट्रंप के संदेश लेकर तेहरान पहुंचे हैं। कूटनीति या मजबूरी, आज की इस वीडियो में हम इसी परतों को खोलेंगे। मतलब मजबूरी में वो बंदा वहां पर गया है जहां उसको कुछ ऐसी टिप मिली है जो उसका देश का नाम रोशन कर सकती है, जहां फिर पाकिस्तान को और बड़ी कंपनीज हैं जो पैसा दे सकती हैं अपने देश को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, इस्लामाबाद की बातचीत का पहला वो दिन था जहां पहले वो 21 घंटे थे जो नाकाम हो गए थे। उसके बाद हलचल तेहरान में होती है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ईरान में जाना कोई मामूली बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो सकती है इन द फ्यूचर। वो वहां ट्रंप की दूत बनकर गए हैं। मतलब ट्रंप ने इशारा किया, भाई तू वहां पर जाकर बातचीत कर। देन वहां पर वो पहुंचे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मजिस्टर बम की तरह भूमिका निभा रहा है, जहां एक बॉस की तरह भूमिका निभा रहा है, एक बचोले की तरह भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो समझौता कामयाब होता है तो वैश्विक सतर पर उसका रतबा बढ़ जाएगा, मतलब उसका और नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा? ईरान को मनाना कोई बच्चों का खेल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईरान की शर्तें ही कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से उसने ट्रंप को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान का वो चीफ सेकेंड टाइम बातचीत करने के लिए ईरान पहुंच जाता है। ईरान ने साफ तय कर दी है, ईरान ने साफ शर्तें मनवाने के लिए बात बोल दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीफाफ का बयान आ रहा है। उसने कहा है कि उन्हें साफ कहा है कि इजराइल फर्स्ट वाली नीति अब नहीं चलेगी। जैसा इजराइल चाहता है वैसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि इजराइल लोगों को मार रहा है, बेगुनाहों लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, बेवजह वो हमले करता जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो मेंटल हो चुका है या इसके पीछे उसकी बड़े राज है। चीन ने भी बड़ी चेतावनी दे दी है। चीन ने अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी को गैर जिम्मेदार बताया है। आईएमएफ की चेतावनी, उन्होंने भी कहा है कि मंदी की ओर जा रहा है पूरा देश, जितनी भी इकॉनमी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं बड़े देशों की, जहाँ भारत की, ये लोग भी बड़ी बड़ी इकॉनमी, जहाँ बड़े बड़े देश हमें संकट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी देशों का बहुत बड़ा डर बढ़ चुका है। सऊदी अरब की अब घबराया हुआ है, अगर तनाव बढ़ा तो तेल की जो नीति है उनकी भी ठप हो जाएगी, क्योंकि वो तेल बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। ट्रंप आखिर झुक क्यों सकते हैं? वजह है अमेरिका के मिड टर्म एसोसिएशन की। ट्रंप की अपने जनता को जवाब देना होगा, क्योंकि उनकी अब मिड नवंबर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। एक तरफ ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ सड़कों पर खड़ी है, और वहीं पर अमेरिका के अंदर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर किसके खिलाफ हो रहे हैं? वो हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अगर अपोजिट साइड देखा जाए ईरान के अंदर, ईरान के लोग ईरान की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं सड़कों के ऊपर। लोग दोनों साइड सड़कों के ऊपर ही हैं, एक साइड साथ हैं और एक साइड खिलाफ हैं। और यहां पर एक देखने को मिलता है कि अब ट्रंप जी को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों की पावर शो हो जाती है तो बातें माननी पड़ती है। यहां तक कि इटली और यूरोपियन या यूनियन ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने भी साफ ट्रंप जी को मना कर दिया कि हम आपके इस गंदे खेल के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहते, हम अपने लोगों को बिल्कुल नहीं मरवाना चाहते बेवजह से। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अब ईरान क्या चाहता है कि उनको कहता है कि मैं तो परमाणु बम बनाऊंगा या मैं बना रहा हूं। स्टेट ऑफ हॉर्मज, क्या अमेरिका अपनी नाकेबंदी वहां से हटाएगा? पहले स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद किया था ईरान ने, अब बंद कर दिया है अमेरिका ने। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ईरान युद्ध में हुए 270 अरब डॉलर का नुकसान का हर्जाना मांग रहा है ईरान। उनका कहना है कि हमें जंग शुरू नहीं की तो भुगतान हम क्यों करें? जिसने जंग शुरू करी है वही बंदा भुगतान करेगा। ईरान ने इस पूरे संकट में बहुत ही सांझी हुई एक डिप्लोमेसी दिखाई है, मतलब बहुत सूझबूझ दिखाई है। उसने अमेरिका को दुनिया की नज़रों में अकेला कर दिया। और 2026, ये दोस्तों यहाँ सिर्फ तनाव नहीं है, एक नेटिव की जंग भी जाती है। मतलब कि अब देखना यह है कि ट्रंप अपनी जंगी छोड़कर शांति का रास्ता चुनते हैं या दुनिया को एक और आर्थिक मंदी की ओर धकेलते हैं। मतलब कुएं में धक्का मारेंगे या फिर कुएं से बाहर निकलकर वो जो तेल है, जो वो पानी है, वो लोगों को में देंगे, जो इकोनॉमी के ऊपर बड़ा खतरा ना हो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस समझौते को अंजाम दे पाएगा? सेकेंड टाइम वहां पर अगर गया है वो बंदा, तो कुछ ना कुछ तैयारी कर तो गया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बट 56 इंच सीने वाला बंदा चुप क्यों है? गोदी मीडिया बार बार कह रही है उन्होंने कॉल पे ट्रंप से बात करी, इतने मिनट बात करी। क्या बात करी वो तो बता ही नहीं रहे। ठीक है भाई, इतने मिनट ट्रंप से बात कर ली, बट बात क्या करी है? किस समझौते के ऊपर बात करी है? भारत की सुरक्षा को लेकर बात करी है, भारत की जो इकोनॉमी खतरे में है उसको लेकर बात करी है, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है उसको लेकर बात करी है। गोदी मीडिया कुछ तो दिखाए। गोदी मीडिया बै 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 कुत्ते की तरह भौंक ही रहा है बस व्यूज बटारने के लिए।
अरे कुछ तो सच्चाई बताओ भारत के लोगों को, जो लोग आपके पास आए। अगर हम आज सच्चाई दिखा रहे हैं, दैट्स वाई, चाहे आज हमें 50 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, भगवान करे लाखों भी देखें, सच की आवाज़ लाखों तक भी पहुंचे। सो आप बचा सकते हो, आपकी वजह से ही हम वीडियोस को क्रिएट कर पाते हैं। आज अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे, तो उसकी वजह भी भैया आप लोग ही हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। सच की आवाज़ का साथ तो जरूर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा साथ दो, बट मैं यही कह रहा हूँ, सच की आवाज़ का साथ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।